बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में बहुजन एक्टिविस्ट और बहुजन समाज को जागरूक करने वाले सीनियर सिटीजन अजीत गौतम जी, जो बाबा साहब को जिन्होंने करीब से देखा है और साहब काशीराम जी के साथ लगातार उनके आखिरी दम तक उनके साथ रहे, और अभी बहन जी के साथ वो कार्यरत भी हैं राष्ट्रीय लेवल पर। तो अजीत गौतम जी, स्वागत है आपका हमारा स्टूडियो में। मेरा जो सवाल है, क्योंकि आपने बाबा साहब को काफ़ी पढ़ा है और नज़दीक से देखा भी है और रिसर्च भी करते हैं उन पर, तो बाबा साहब कहा करते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और बाबा साहब का जो आखिरी संदेश है वो बहुजन समाज और इस देश के लिए क्या है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं सबसे पहले अम्बेडकर नेशन का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे फिर मौका दिया जहाँ पर आपके सामने अपने विचार रखने का। और मैं सबसे पहले हमेशा यही कहा करता हूँ, अपने विचार रखने से पहले मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो मैं विचार जो रख रहा हूँ ये मेरे नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब कांशीराम और देश के संविधान के मुताबिक है, जो मुझे दिए गए हैं, मैं लिए हैं, वो मैं सिर्फ ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं कभी अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं ऐड कर सकता। अभी जो सवाल पुट अप किया है, सवाल उठाया है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। आज मैं ये बात कह देनी चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब के सब पढ़े लिखे लोगों को नहीं बोला कि मुझे धोखा दे दिया। उन्हें बोला वो लोग जिन लोगों ने मेरे संघर्ष, मेरी परेशानी, दिक्कतों जो उठाकर मैंने अपने समाज के लिए उठाई, और आज वो बहुत हद तक आगे बढ़े हैं, और आज वो लोग अपने घर तक ही सीमित हैं और वो समाज के बीच में नहीं जाते, जिन्होंने नौकरियों में सब जगह कोई डॉक्टर, इंजीनियर जैसे बन चुके हैं, और वो लोग अपने घर तक सीमित हैं, समाज में नहीं जाते। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया है, क्योंकि अगर वो समाज के बीच में जाते तो ये लफ्ज़ मुझे आज कहने ना पड़ते। मैं बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि वे बाबा साहब ने ऐसे कहा था। उन्होंने साथ ये कहा कि जो लोग मेरे संघर्ष के कारण जो मैंने उठाया समाज के लिए, जिसकी वजह से उनको हर अधिकार दिए, जिसके कारण आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन चुके हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, बहुत काबिल बन चुके हैं, बहुत लायक बन चुके हैं वो। अगर वो लोग पढ़े लिखे लोग, जो काबिल लोग हैं, लायक लोग हैं, अगर वो उस अनपढ़ समाज में जाकर लोगों को तैयार नहीं करते तो उनकी काबिलियत, उनकी लायकी किसी काम की नहीं है। और अगर वो लोग ऐसे लोग अगर जो काबिल लोग हैं, लायक लोग हैं, मेरे समाज में जाते हैं, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि पढ़े लिखे लोग समाज में जाकर लोगों को तैयार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूँ उन पढ़े लिखे लोगों के लिए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जो रिटायर हुए, जो आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो काबिल लोग जो हैं, लायक लोग जो हैं, जो समाज के बीच में नहीं जाते, आराम से अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और अपने लिए पैदा होकर अपने लिए मर जाते हैं, तो ऐसे समाज के लोग जो मेरे समाज में हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा अपागा और बदकिस्मत हूँ। मेरे से ज़्यादा अपागर, बदकिस्मत दुनिया में कोई नहीं है कि जिसके तैयार किए हुए समाज के लायक लोग समाज के बीच में नहीं जाते। इसलिए आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कह दिया था, सब के सब लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया। उनमें जो लोग मेरे संघर्ष का फायदा उठाकर अपने तक ही सीमित हैं, अपने घर तक सीमित है, घर के अलावा वो समाज के किसी काम नहीं आते,
तो ऐसे नलायक लोगों को मर जाना चाहिए। वो एहसान फरोश लोग हैं, और जो लोग समाज के बीच में जाते हैं उन लोगों की वजह से मुझे बड़ा मान सम्मान मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि वो जो लायक लोग हैं अपनी लायकी और काबिलियत के आधार पर उन लोगों को तैयार करेंगे, जिन लोगों का जो हमारे आज भी लोग गरीबी के वो नीचे हैं, उनको तैयार करेंगे, तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश नसीब समझूंगा। ये बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों के लिए कहा था। तुझे मैं आज क्लियर कर दिया, सब के सब लोगों को नहीं, वैसे तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के संघर्ष को देखा है उसके कारण बहुत आगे बढ़े हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे दादा परदादा को कपड़ा नहीं तन पर होता था, उनकी क्या हालत थी। उस हालत को देखकर आज मैंने बाबा साहब के सामने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि है बाबा साहब, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं आपके मिशन और मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाता रहूंगा। और आज मैं उसी तर्ज पर चल रहा हूँ। देश के हर कोने कोने में जाकर जहाँ जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं, वैसे वहाँ जाकर लोगों को मैं तैयार करता हूँ। सारी दुनिया के अंदर, सारी वर्ल्ड में भी मैं जा चुका हूँ। तो आज इस उम्र के अंदर भी मेरी यही प्रतिज्ञा है, मेरी उन लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग अपना ऐश और आराम को त्याग कर बाबा साहब के लिए और समाज के लिए काम करें। बाबा साहब की अधूरी जो उनकी अधूरा काम था उसको पूरा करें। उसी में ही आपकी इज्जत और समाज की इज्जत, और उसी में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मान और सम्मान है। साथियों, आप सुन रहे थे अजीत गौतम साहब को हमारे चैनल पर, और उम्मीद है कि वो लगातार हमारे चैनल पर आते रहेंगे और बहुजन समाज का और हमारे समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बाबा साहब आखिरी संदेश, बाबा साहब का आखिरी संदेश जो था वो आप बताने वाले थे कुछ। हाँ, मैं अभी इसी के साथ आज मैं बाबा साहब का आखिरी संदेश आप सब लोगों को जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो बाबा साहब के भक्त हैं उन तक नहीं, जो बाबा साहब को मानने वाले उन तक नहीं, लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्योंकि आप उनको तो पता है भक्त में और मानने वाले में और अनुयायियों में बड़ा फर्क होता है। मैं बाबा साहब को अनुयायी हूँ, उस अनुयायी के नाते मैं आप सबको अनुयायी ही मानता हूँ। तो बाबा साहब का आखिरी संदेश मैं आज आपको दे रहा हूँ। 31 जुलाई 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी ऊंची आवाज से 26 अलीपुर रोड पर कहा था। किनको कहा था? नानचंद रत्तू को बड़ी ऊंची आवाज से कि रत्तू, आज मैं अपने समाज के लिए जो कुछ कर पाया हूँ अपने दम पर, अपने बलबूते पर मैं इनको अधिकार लेके दिए हैं। और मेरा शरीर तराशाही हो गया, मैं अपाहज हो गया हूँ, मेरी उम्र बहुत कम हो गई है, मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा नहीं। आज एक तरह का मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन जो मेरा मिशन था वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ कि मेरे को कोई ऐसा इंसान दिखाई नहीं देता जिसको मैं जिंदे जी अपने अनुयायी अनाउंस कर दूं। सब के सब अपनी फैमिली तक ही सीमित हैं, समाज का कोई भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आज, और सबसे बड़ी मेरे लिए दिक्कत ये आ रही है कि जो मैंने लिटरेचर लिखा है अपने समाज के लिए, बहुत मुसीबतों, परेशानियों, दिक्कतों के बाद रात दिन जाग कर मेरे जाने के बाद उस मेरे लिटरेचर को प्रिंट कौन करवाएगा, उसको छुपवाएगा कौन? ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आज मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग एक दूसरे को काट कर, एक दूसरे की विरोधता कर, समाज के टुकड़े टुकड़े में ना बांट कर एकजुट हो जाइए। आप लोग एकजुट होकर जो मेरा बताया हुआ मार्ग है उस पर चलिए, और कभी भी एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को काट कर आगे जाने के लिए
वो रास्ता आपको छोड़ना होगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो तजर्बा है कि मेरे पास जितने भी लोग मेरे पास आए लायक से लायक, उनको कांग्रेस पार्टी ने लालच दे देकर उन्होंने तोड़ लिया था। और जो जिस कदर जिस स्पीड से मेरा मिशन मूवमेंट आगे जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। तो मैं आज आपको फिर मैं याद दिला दूं, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किलों से, मुसीबतों से, परेशानियां उठाकर मैं जहां तक लेकर आया हूं। अगर मेरे अनुयायी, आप सब के सब मेरे अनुयायी हो, जो भगत, मैं अभी बोला भगत, वो तो मैंने बोला भगत, जब मानने वाले नहीं, जो अनुयायी हैं, वो मेरे अनुयायी जो हैं, वो मेरे इस संदेश को, आखिरी संदेश को बड़ी गंभीरता से लेंगे, बहुत ही गहराई से लेंगे और मेरे इस मिशन मूवमेंट को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और मेरे को इस जो मेरा एक दर्द है, दुख है, तकलीफ जो मैंने यार की है, इसको ध्यान में रखते हुए, और मैं आशा रखता हूं जो मेरी अपील है आप सब के आगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना मेरे को मेरे समाज के लोगों पर विश्वास है और यकीन है, और मैं इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों से आखिरी मांग रहा हूं कि मेरे लिए आप लोग एकजुट होकर मेरे मिशन मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाकर उन लोगों को, जिन लोगों ने हमारे बुजुर्गों को, हमारे महापुरुषों को सदियों तक सता कर रखा था, गरीब बना कर रखा था, आप उनसे बदला लेंगे, लड़ाई झगड़ के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप लोग उन लोगों से बदला लेकर आप सबसे आगे निकलेंगे, काबिल बनेंगे, आप लायक बनेंगे। क्योंकि आपको काबिल और लायक बनने के लिए मैंने आपके लिए सब रास्ते खोल दिए हैं। दुनिया की कोई ताकत अब आपको काबिल और लायक बनने से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा काबिल बना दिया है, ऐसा लायक बना दिया है कि जैसा मैंने एक दफ़ा मैंने कहा था कि इतना काबिल मैंने बना दिया है, आप लोग कलम के आधार पर, आप उस कलम से आप अपनी अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया अपनी तकदीर मुकद्दर लिख सकते हो। आपको किसी पर विश्वास नहीं करना, आपको अपने आप पर विश्वास करना है। ये मेरा आखिरी संदेश है, दर्द भरा संदेश है, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है, यकीन है कि मेरे समाज के लोग मेरे आखिरी संदेश को बड़ी गंभीरता से लेंगे। देखिए साथियों, अभी जो अजीत गौतम साहब ने जो बाबा साहब का आखिरी संदेश बताया है, वो यही है कि बाबा साहब ने जो बहुजन मूवमेंट को जहां तक वो लेकर आए, कि वो इसको बड़ी मुश्किलों से वो वहां तक लेकर आए, तो उसको कभी भी कम से कम उसको पीछे नहीं जाने देना है, जहां है वहीं पर छोड़ देना है। ये बाबा साहब का संदेश हमेशा बार बार जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो दोहराते रहे हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब आपका, आपने हमारे स्टूडियो में आकर के हमारे चैनल पे लोगों को दिशा दी, निर्देश दिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्न अम्बेडकर नेशन। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक
भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।